हेलो एवरीवन, हाउ टू मेक ए बेस्ट एमबीए डायरी। तो आपको पढ़ाई का जर्नी से लेकर के एंड तक, प्लेसमेंट तक, एमबीए कॉलेज का, वो भी टीयर 1 इंस्टीट्यूट, तो कैसे हो सकता है। मतलब क्या है ना, जब आप स्टार्ट करोगे सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर से, क्योंकि क्या होता है ना, कैट का फॉर्म कब स्टार्ट होता है, फॉर्म फिलअप अगस्त महीना से सितंबर का मिड तक चलते रहता है। उसके बाद क्या होगा ना, उसके बाद आपको एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा एंड एडमिट कार्ड एक महीना पहले आ जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, जो नवंबर ऑफ लास्ट वीक ऑफ नवंबर में जो संडे रहता है, उसी में आपको कैट एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, इंडिया में कैट एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है, उसमें क्या है ना, जो आपको जितना आपको बेस्ट टीयर 1 इंस्टीट्यूट है एंड आईआईएम्स वो अवेलेबल है, एंड यू विल गेट एटलीस्ट 100 नंबर ऑफ कॉलेजेस एडमिशन फ्रॉम थ्रू कैट। ओके, तो ऐसे है। एंड जो भी आपको फीस है एंड पैकेज है, उसके भी बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो फीस क्या है ना, जो आईआईएम्स बेस्ट आईआईएम्स हैं, आईआईएम अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ, इंदौर, कोझिकोड, उसके बाद शिलोंग एंड न्यू आईआईएम्स एंड बेबी आईआईएम्स आते हैं, जिसमें से आपको फीस मोर देन 25 लाख या 20 लाख है। जो क्या है ना, टीयर 1 इंस्टीट्यूट है। सो टीयर 1 इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए कोई भी बैंक में जाओगे, आपको लोन मिल जाएगा। ओके, यानी फुल लोन आपको दे देगा। उसके बाद क्या आता है ना, आपको प्लेसमेंट एंड आपको करिकुलम। करिकुलम में क्या क्या आता है, क्या क्या चीज़ आप डेवलप कर चुके हो ड्यूरिंग योर 2 years जर्नी। ओके, सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग जब प्रिपरेशन करते हैं तो उस टाइम क्या होता है ना, थोड़ा बहुत आपको जितना सारा एडवांस मैनेजमेंट कोर्सेस है वो भी ऑनलाइन कर लेना चाहिए। आज का डेट में बहुत सारा चीज़ अवेलेबल है ऑनलाइन में। सो मैं तो बहुत सारा चीज़ पहले भी बता चुका हूँ। एंड कोई कोई कैंडिडेट का इंटरेस्ट रहता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब क्या है ना, जैसे कि ना कोई इंजीनियर है, स्पेशलाइज करना चाहते हैं आपको फाइनेंस में, कोई फाइनेंस बैकग्राउंड का है, स्पेशलाइजेशन करना चाहता है आपको एचआर में, एंड कोई आपको बी कॉम ऑनर्स है, या आपको बीए है, आपको एलएलबी है, वो स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं एचआर में। सो मैनी ऑप्शंस आर देयर। एंड कोई कोई मार्केटिंग एंड फाइनेंस दोनों में करता है। एंड यू नो दैट आईआईएम अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता में सबको सबसे अच्छा आईआईएम बोला जाता है, इंडिया में टॉप स्कूल बोला जाता है, क्योंकि इसका कैपेसिटी हाई है, रिसर्च कैपेसिटी हाई है। बिकॉज इफ़ यू विल गेट ए चांस इन टॉप 1500, डेफिनेटली यू विल गेट आईआईएम अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता। ओके, मे बी यू आर एन रिजर्वेशन कैंडिडेट, मे बी यू आर एन जनरल कैंडिडेट। ओके, सो दैट्स डजेंट मैटर। सो व्हाट्स द मैटर, मैटर इज दिस, जब आप सेकेंड ईयर में रहोगे या थर्ड ईयर में रहोगे, या आपको थर्ड ईयर में रहोगे, या आपको फोर्थ ईयर फाइनल ईयर में जो ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में कर रहे हो, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ प्रिपरेशन उसी टाइम से स्टार्ट करो, जैसे कि ना कोई भी दिन आपको कमी नहीं हो पड़ जाए। मतलब क्या है ना, डेली आपको कैट का जो सब्जेक्ट है वीआईआरसी, डीआईएलआर एंड क्वांट, उसका पीछे लगना, जितना घंटा टाइम देना है उतना टाइम देना। बहुत सारा चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारा चीज़ आपको नॉन इम्पोर्टेंट चीज़ है। स्कैवेंजर अप्रोच क्या होता है, सब कुछ आपको पता है सिलेबस का। लेकिन क्या होता है ना, कैट में आपको लेवल जो है मॉडरेट टू हाई रहता है। मतलब क्या है, दिन दिन और हाई हो रहा है, टफेस्ट हो रहा है। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, 40 मिनट का जो टाइम है ईच एंड एवरी सेक्शन, एक सेक्शन हो जाने के बाद दूसरे सेक्शन में जाने का है, एंड फिर आपको अर्लियर सेक्शन में नहीं घूम के आ सकते हो। तो उसमें क्या होगा ना, स्ट्रैटेजी आपको बहुत अच्छे से बनाना है। जैसे कि ना, आप कोई भी सेक्शन को दिमाग में ऐसा वीआरसी करने के बाद डीएलआर में जब जाओगे, वीआरसी दिमाग में नहीं होना चाहिए। एंड क्वांट में जब जाना है तब उस टाइम डीएलआर एंड वीआरसी को नहीं चिंता करना चाहिए। डीएलआर को बहुत टफ बोला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, मतलब क्या ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जब प्रैक्टिस करोगे उस टाइम क्या होगा ना, पीछे मुड़ के आंसर मत देखो, आंसर का मतलब क्या ना, सॉल्यूशन का। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट लो, कुछ भी लो यार, लेकिन क्या है ना, एक बात है, जैसे कि ना कोई भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको खुद का खुद पढ़ना पड़ेगा। एंड इंग्लिश स्पीकिंग, जैसे कि ना आपको आरसीएस जो रहता है, आपको वहाँ डेली 1 न्यूज़पेपर एंड यूएनएसएस को पढ़िए, स्मिथसोनियन एसएस पढ़िए, कोई भी आपको रिपोर्ट पढ़िए। क्या होगा ना, एक बार पढ़ के आपको समझ में आ जाना चाहिए दैट व्हाट दे आर गोइंग टू टेल और दे आर टेलिंग। सो ऐसा होता है आपको स्ट्रेटेजिकली बेसिक। एंड उसके बाद जो चीज़ आता है, कुछ भी हो जाए यार, मतलब क्या है ना, जल्दी कैट निकलोगे। 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ भी हो जाए तो आपको उतना ही अच्छा लगेगा। लेकिन कम उम्र में आपको ज़्यादा पैकेज मिलने लगेगा, एंड यू विल गेट लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। एमबीए इज़ नॉट फॉर द पैकेज,
ओके, अपॉर्चुनिटीज आर ऑल्सो देयर एंड यू कैन मेक ए स्टार्टअप ऐसे भी मेक कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन क्या ना, जो MBA करके जाओगे उसका मार्केटिंग एंड फाइनेंस इतना ज़्यादा रहता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़। ओके, सो मेनी थिंग्स आर देयर, सो ऑप्शंस आर देयर एंड देयर इज़ ओनली पॉजिटिव एक्टिविटीज़। सो एनीवे, उसके बाद MBA जो आप बी स्कूल में जाओगे, टॉप मोस्ट बी स्कूल में, उसमें क्या है, उसमें जाने के बाद देखोगे ये बहुत करिकुलम है। आपको क्विज कंपटीशन चल रहा है, उसके बाद आपको मतलब क्या सरप्राइज क्विज एंड सरप्राइज टेस्ट, सरप्राइज प्रेजेंटेशन, ये सब जो है देना पड़ता है। प्रेजेंटेशन के लिए रात भर आपको जगना पड़ेगा, रात भर आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो मेनी पॉजिटिविटीज़ आर देयर। उसके बाद आपको सिलेबस बहुत बड़ा है, आपको 2 साल का सिलेबस, मतलब एकदम लगेगा कि ये पूरा पैक्ड शेड्यूल है। ओके, सो एनीवे, तो वो चीज़ से सीखना है। Tier 1 टॉप मोस्ट स्कूल में जाओगे तो आपको 1-1.5 साल महीना के लिए आपको इंटरनेशनल इमर्सन प्रोग्राम भी है, विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड जो चीज़ मैं पहले बोला था आपको जो लोन का बारे में, वो 80D में छूटा हुआ जाता है आपको, क्या ना, जब आपको नौकरी मिलेगा वहाँ से आपको इनकम टैक्स में रिलीफ मिलता है। ओके, सो मेनी थिंग्स आर देयर। So I have already told in my YouTube channel, but however it is I am going to tell because it is the most important thing for the CAT 24 aspirants. Those who are CAT 24 aspirants, या आपको JAT aspirants हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड प्रिपरेशन उतना कीजिए जैसे कि ना कोई भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाए। मतलब क्या है ना, ऐसा नहीं है कि जी क्वेश्चंस में आपको नया चीज़ दिख रहा है आप एग्जाम हॉल में जाके, वो चीज़ ठीक है नहीं। क्योंकि क्या है ना, जो बहुत सारा कोशिश करके आपका घर वालों या आपको परिवार वालों बहुत आशा करके आपको पढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि जो मतलब क्या ना, आप भी बहुत कोशिश करते हो लेकिन फाइनली जब सिलेक्शन नहीं होता उस टाइम आपको बहुत बुरा लगता है। मतलब क्या है ना, होता है किसी किसी का, लेकिन क्या है ना, बहुत कष्ट होता है उस टाइम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है ना, जब कोशिश करोगे बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। मतलब कोशिश को एकदम पूरा पढ़ के रगड़ के करना पड़ेगा। मतलब क्या है ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस। मेहनत उतना करो जैसे कि ना कोई भी क्वेश्चंस आपका सामने कुछ नहीं लगे। मतलब क्या ना, क्वेश्चंस देख के आपको लगे यस आई कैन डू इट, तो ऐसा करो। एंड स्ट्रेटेजी बनाओ उतना। VRC में देखो यार, आपको जो पीछे जो वेरिएबिलिटी के साथ साथ आपको पहला समरी ऑड मैन आउट रहता है, DLR में, क्वांट में नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चंस नहीं रहता है। वो सब क्वेश्चंस करना चाहिए, सीखना चाहिए, बूझना चाहिए क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा आता है, जो मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है ना, सो ऐसे होता है। एंड साथ साथ मैं बोलूँगा, जो चीज़ जो नया है वो इस चैनल में, मेरे चैनल को ज़रा सा शेयर कर दो भाई। आप देखते रहो, बहुत सारा चीज़ मैं डालते रहता हूँ ऐसा, मतलब क्या ना, डिटेल्स में। तो कैसे है ना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मतलब एक दिन का प्रिपरेशन है नहीं, दिन दिन करके प्रिपरेशन करना पड़ता है। ओके, सो वंस अगेन थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकन। शेयर कर दो, दोस्त लोगों के साथ बातचीत करो एंड पेरेंट्स लोगों के साथ बताओ आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। वो सब चीज़ आपको पेरेंट्स लोगों के साथ ठीक करना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में बताओ और क्या क्या चाहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।